हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मौली या कलावे के धागे की। मौली को कलावा धागा भी कहा जाता है और यह लाल रंग का या केसरी रंग का एक धागा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह मौली आखिर क्यों बांधी जाती है? इसे बांधने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या हैं? तो चलिए बता रहा हूँ आज आपको इस वीडियो में कि मौली को क्यों बांधा जाता है और उसको बांधने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मौली का धागा एक धागा ना होकर शास्त्रों में से बहुत ही पवित्र माना गया है और यह धागा काफ़ी खास है। इसका रंग और इसका एक एक धागा हमें शक्ति और समृद्धि प्रदान करता है। ना केवल इसे बांधने से बल्कि मौली से बनी सजावट की वस्तुएं घर पे रखने से बरकत होती है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के मस्तक के ऊपर जो चंद्रमा विराजमान है उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है और यह भी एक कारण है कि हाथ के ऊपर हम मौली का धागा बांधते हैं। पुराणों में मौली बांधना कब प्रारंभ हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। कहते हैं कि मौली बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी और मौली बांधने की जो परंपरा तभी से चली आ रही है जब से महाराज बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर मौली का धागा बांधा था और इसे रक्षा कवच के रूप में तभी से लिया जाता है। मौली बांधने से इस धागे के पवित्र व शक्तिशाली होने का एहसास हमें होना शुरू हो जाता है और इससे मन की शांति व पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन व मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते तथा वह गलत रास्ते पर जाने से एक तरह से अपने आप को रोक सकता है। अनेक अवसरों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच भी जाता है और पूजा करते समय अगर हम नए वस्त्र नहीं धारण कर पाए हैं तो मौली का धागा जो है हाथ में बांधकर इस कमी को भी पूरा किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसा मत है कि कलावा बांधने से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और मां सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है। मेल्स को और अनमैरिड गर्ल्स को यह धागा जो है राइट हैंड में और विवाहित लड़कियों को, वैवाहित महिलाओं को यह लेफ्ट हैंड में बांधना चाहिए। जिस हाथ में मौली का धागा आप बांधें उस हाथ की मुट्ठी जो है बंद होनी चाहिए जिससे वो बंधवा रहे होते हैं इसको, और दूसरा हाथ हमारे सिर के ऊपर होना चाहिए। और मंगलवार या शनिवार को ही पुरानी मौली को उतारकर नई मौली हमें धारण करनी चाहिए और संकटों के समय में यह धागा हमें रक्षा प्रदान करता है। कमर पर बांधी गई मौली के बारे में विद्वान कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चों को कमर पर मौली बांधी जाती है और यह धागा जो होता है उनकी रक्षा करता है ऐसी बुरी आत्माओं से। और यह काला धागा भी बांधा जा सकता है, इससे पेट पे किसी तरह के रोग होने से भी पेट को बचाया जा सकता है। मौली बांधने के वैज्ञानिक कारणों के अनुसार मौली एवं जिस स्थान पर भी इसे बांधा जाता है जैसे कि हमारी कलाई, उसका एक खास रिश्ता होता है। दरअसल हमारे शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें जो होती हैं कलाई से होकर ही जाती हैं, इसलिए यह बेहद जरूरी होता है कि इन नसों में जो रक्त का प्रवाह है वह भरपूर शक्ति के साथ होता रहे। कलाई पर मौली बांधने से कलाई की नसों में रक्त का जो संचार है बहुत अच्छे से होने लगता है और जिससे हमें रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाव मिलता है। पुराने समय में कलाई, पैर, कमर या गले में भी मौली बांधने की परंपरा थी और इसके पीछे काफ़ी सारे मेडिकल रीजंस भी हैं, हमें मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इससे वात, पित्त व कफ का संतुलन बना रहता है और पुराने समय में बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में भी मौली का उपयोग करते थे जो शरीर हेतु काफ़ी लाभकारी माना जाता था। जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मधुमेह जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, या पैरालिसिस यानी लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए भी मौली को हाथ पे बांधा जाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इन सभी बेनिफिट्स के अलावा व्यापार और घर में भी मौली का कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वाहन पे कलम जो पेन यूज़ करते हैं उस पे, बही खाते के ऊपर,
या फैक्ट्री या अपने जो आपका ऑफिस है उसके मेन गेट के ऊपर, चाबी के छल्ले के ऊपर या तिजोरी पर भी इस पवित्र मौली के धागे को बांधा जा सकता है और लाभ लिया जा सकता है। पुराने समय में महिलाएं मटकी, कलश और जैसे अलमारी, चाबी के छल्ले, पूजा घर में मौली को बांध कर रखते थे ताकि इसका भरपूर लाभ लिया जा सके। और मौली से बनी सजावट की वस्तुएं भी घर पे रखी जाती थी। काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो मौली से बनी होती हैं। उनको घर पे रखना भी उतना ही शुभ है जितना अपनी कलाई के ऊपर मौली को बांधना। जो नौकरी पेशा लोग हैं, कार्य करने वाले, अपने टेबल या दराज में भी इस मौली को रख सकते हैं। हाथ में मौली बांधोगे तो उससे तो बेनिफिट होता ही होता है। तो मौली के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो रिलीजियस बेनिफिट्स हैं, जिससे हमें एक तरह से एनर्जी मिलती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उसके अलावा इसको बांधने से बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। और कहते हैं कि भगवान की कृपा जिस पे होती है उसके सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं। और इसी तरह से मौली बांधने से भगवान की कृपा यानी त्रिदेव की और तीनों देवियों की कृपा मिलना आरंभ हो जाता है। तो यह कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए। मौली को अपने हाथ पे या शरीर पे, कमर इत्यादि पे बांधने से आप काफ़ी सारे लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।